आज मैथ का भाई चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन मिलेगी हमने दो वेरिएबल के अंदर, उनका पेयर मिलेगा। ठीक है भाई, ये जो इक्वेशंस होती हैं वो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है ना। जैसे कि भाई लीनियर इक्वेशन मिलेगी इस फॉर्मेट में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई हमारे यहाँ पे हैं, एक्स और वाई जो है वो हमारे हैं वेरिएबल्स। क्या हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, जो एक्स और वाई हैं वो हमारे वेरिएबल्स, और ए और बी जो हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स हैं। क्या हैं? कोफिशिएंट्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब भैया आपको पेयर में मिलेंगी इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये इक्वेशंस ऑफ लाइन है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस। दो अलग अलग इक्वेशन है तो दो अलग अलग लाइंस की इक्वेशन है ये। ठीक है ना। तो लाइन तीन टाइप की होती है भाई, 3 टाइप्स ऑफ लाइंस, 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। तो पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये मतलब कि भाई किसी न किसी एक पॉइंट पर काटेंगी दोनों लाइन। कितने पॉइंट पर काटेंगी? एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है। जो ये a1 a2 जो कोफिशिएंट्स हैं इनको कंपेयर करवाना पड़ता है भाई। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस कंडीशंस में होती हैं तो लाइंस कैसी होती हैं भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस कितने होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि केवल एक हल होगा। जो x और y की जो वैल्यू निकलेंगी ना भाई, केवल एक एक वैल्यू आएंगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, 3x प्लस 4y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ली, 4x प्लस 7y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो वैल्यूज लिख लेंगे। पहले a1 कितना है? 3 है, b1 कितना है? 4 है, और c1 कितना है? माइनस का 6। a2 कितना है? 4, b2 इज इक्वल टू 7 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 9। अब कंपेयर करवाएंगे भाई, a1/a2 चेक करो रेशियो कितना आएगा? 3/4। b1/b2 कितना आएगा? 4/7। और c1/c2 कितना आएगा? माइनस का 6 अपॉन माइनस का 9, माइनस से माइनस, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो देखो ये 3/4 आया, 4/7 आया, 2/3 आया, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना। दूसरी लाइंस कौन सी होती हैं भाई? वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। ये जो लाइंस होती हैं भाई, ये एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना। यानी कि सेम मिलेंगे सारे के सारे। अगर हमें कंपेयर कराएंगे कोफिशिएंट्स के रेशियो को, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और अगर हम बात करें इनके सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस होते हैं इनके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं भाई इनके, अनेक हल होते हैं। कहने की बात है अनेक हल। ठीक है ना। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया भाई,
मैंने ले लिया 3x प्लस 4y माइनस का 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ले लिया मैंने 6x प्लस 8y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो a1/a2 करके देखेंगे भाई, 3/6 कैंसिल हो गए, कितना है 1/2, b1/b2 4/8, ये भी कैंसिल होगा 1/2, c1/c2 माइनस का 6 माइनस का 12, माइनस से माइनस 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो देखो तीनों की वैल्यू 1/2 आई, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, किसके बराबर है 1/2 के। तो ये कौन सी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। तीसरी जो लाइंस होती हैं भाई वो होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हिंदी में जिसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी भाई कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा भाई, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती किसी भी पॉइंट के ऊपर, इसलिए इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले भाई, 3x प्लस 6y माइनस का 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ली हमने 2, इसकी दूसरी इक्वेशन लेंगे भाई 6x प्लस 12y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कराएंगे भाई a1/a2 तो 3/6 1/2, b1/b2 6/12 1/2, c1/c2 माइनस का 4 माइनस का 9, ये दोनों किसी की टेबल में नहीं आते तो एज इट इज रहेंगे। तो हमने क्या देखा भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2, क्योंकि दोनों सेम है ना 1/2 1/2, लेकिन c1/c2 इनके इक्वल नहीं है, इसलिए कौन सी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, आज के लिए इतना भाई। कल जो है इक्वेशंस की जो टेबल है, जो डायग्राम है, जो ग्राफ है वो बनाने सिखाएंगे।